देखो भाई, व्हाट्सएप ने अपने प्लेटफॉर्म पर रिसेंटली दो नए फीचर ऐड किए। एक का नाम है पासकीज और दूसरे फीचर का नाम है ईमेल एड्रेस। और ये दोनों के दोनों फीचर आपको व्हाट्सएप की सेटिंग्स में देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको अभी तक नहीं मिले हैं तो आप व्हाट्सएप एप्लीकेशन को न्यू वर्जन में अपडेट कर लीजिए, आपको देखने को मिल जाएगा। बट यहाँ पर काफ़ी सारे व्हाट्सएप यूजर्स इन दोनों फीचर्स को लेकर के कंफ्यूज हैं कि आखिर में ये दोनों फीचर है क्या, ठीक है, इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, किस तरीके से यह काम करेगी और इससे हम लोगों को क्या फायदा होगा। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अक्सर काफी सारे व्हाट्सएप यूजर्स का अकाउंट हैक हो जाता था और उनको पता भी नहीं चलता था। उनका प्राइवेट डाटा, पर्सनल डाटा लीक हो जाता था इंटरनेट पर और आगे जाकर के उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। तो इसी चीज को देखते हुए व्हाट्सएप ने इन दोनों फीचर को रोल आउट किया है और ये कैसे काम करेगी, किस तरीके से आप इसे यूज में ला सकते हैं, मैं आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी, लाइक और शेयर कर दीजिए। और अगर आप इसी तरह का कंटेंट देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग अपने व्हाट्सएप एप्लीकेशन को न्यू वर्जन में अपडेट कर लीजिए। अपडेट करने के बाद व्हाट्सएप को ओपन कीजिए। अब मैं आपको सबसे पहले ये दिखाता हूं कि पासकीज और ईमेल एड्रेस का फीचर आपको कहां पर देखने को मिलेगा। ओके, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, अपने प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए। यहां पर इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज इस तरीके से आएगा। यहां पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा अकाउंट का, इस अकाउंट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए जैसे ही आप अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ढेर सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। यहीं पर आपको दो फीचर्स दिखेगा जो कि लेटेस्ट है, एक है पासकीज के नाम से और दूसरा है ईमेल एड्रेस के नाम से। ओके, तो यहाँ पर दोनों फीचर काफ़ी ज़बरदस्त हैं। आपका व्हाट्सएप अकाउंट बार बार हैक हो जाता था, ठीक है ना, जिस वजह से आपको हैकिंग से बचाने के लिए यह फीचर रोल आउट किया गया। दोनों का दोनों फीचर काफ़ी गजब का है, एक एक करके आप समझ लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं ईमेल एड्रेस की। तो उसके लिए आप सबसे पहले ईमेल एड्रेस पर क्लिक कीजिए। देखिए यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक ईमेल आईडी ऐड कर रखा है, जो कि अगर अभी तक आपने ऐड नहीं किया है तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऐड ईमेल का ऑप्शन, आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप ईमेल आईडी डाल दीजिएगा कुछ इस तरीके से। ओके, उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल आईडी पर एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा। मैंने ऑलरेडी ऐड कर रखा है इसलिए यहाँ पर दिस इज योर करंट ईमेल यहाँ पर बताया जा रहा है। तो अगर आप ईमेल आईडी डालेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल आईडी पर एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा। उस कोड को यहाँ पर डाल करके सबमिट कर देना है, बस इतना ही करना है। उसके बाद आपकी जो ईमेल आईडी है यहाँ पर कुछ इस तरीके से वेरीफाइड हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो आपने ये समझ लिया कि किस तरीके से ईमेल आईडी को आप ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट और क्लियर कर दूं, आपको व्हाट्सएप अकाउंट में दो तरीकों का ईमेल एड्रेस देखने को मिलेगा। एक तो आप चैट बैकअप वाले सेक्शन में जाकर के ईमेल आईडी को ऐड करते हैं और एक अब यहाँ पर आकर के ईमेल एड्रेस पर क्लिक करके ईमेल आईडी को ऐड कर पाएंगे, लेकिन दोनों का काम अलग अलग है। चैट बैकअप में जो आप ईमेल एड्रेस ऐड करते हैं वहां पर आपका चैट बैकअप होता है, जो भी ईमेल आईडी ऐड करेंगे उस ईमेल आईडी पर आपका चैट बैकअप होता रहता है। लेकिन यह जो ईमेल आईडी है ये तब आपको ज्यादा काम आएगा जब मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं या फिर किसी जगह पर आप ठहरे हुए हैं, ठीक है, लेकिन वहां पर आपका नंबर काम नहीं कर रहा या फिर नेटवर्क ही नहीं आ रही है। किसी भी सिचुएशन में मान लीजिए कोई प्रॉब्लम हो गया, आपका व्हाट्सएप अकाउंट बैन हो गया या फिर किसी और तरह की समस्या आ गई, तो वैसे में आपको यह ईमेल आईडी काम आएगा, क्योंकि इस ईमेल आईडी के थ्रू ही आप वेरिफिकेशन करके अपने व्हाट्सएप अकाउंट में लॉग इन कर सकते हैं। मान लीजिए नंबर अगर काम नहीं कर रहा होगा या फिर नेटवर्क नहीं आ रही होगी तो उस सिचुएशन में ना तो आपकी मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप की तरफ से ओटीपी आएगा और ना ही व्हाट्सएप की तरफ से आपको कोई कॉल आएगा, तो ऐसे में आप लॉगिन कर नहीं पाएंगे। लेकिन उस जगह पर आप यहाँ ईमेल एड्रेस को यूज कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस से वेरिफिकेशन करके आप लॉगिन कर पाएंगे। या फिर किसी भी तरह का अदर इशू आपको देखने को मिलता है तो आपको बोला जाएगा ईमेल से वेरीफाई करने के लिए। अगर आप ईमेल से वेरीफाई कर लेते हैं तो अच्छी बात है, आप अपने व्हाट्सएप अकाउंट को यूज कर पाएंगे। जैसे आप इंस्टाग्राम पर या फिर और भी जगह फेसबुक पर दो चीजों से, जैसे मोबाइल नंबर से भी और ईमेल आईडी से भी लॉगिन कर लेते हैं, सेम वही प्रोसेस अब यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये काफी जबरदस्त फीचर है। अगर कहीं आपको प्रॉब्लम आ रही है लॉगिन करने में तो ईमेल से वेरीफाई कीजिए और लॉगिन कर लीजिए। ये फीचर काफी गजब का है, व्हाट्सएप ने बहुत अच्छा किया इस फीचर को रोल आउट करके। अब बात करते हैं नेक्स्ट फीचर की। देखिए दूसरा जो फीचर है पासकीज के नाम से, यह फीचर आपके लिए यानी कि हर एक व्हाट्सएप यूजर्स के लिए
काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही आप पास कीज पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है ये कैसे काम करती है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है यू कैन नाउ यूज योर फिंगरप्रिंट, फेस और स्क्रीन लॉक टू वेरीफाई इफ इट इज यू विथ ए पास कीज, योर पास कीज आर सेफली स्टोर्ड इन ए पासवर्ड मैनेजर। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा डिटेल में बताया गया है बट काफी सारे यूजर्स समझ नहीं पा रहे हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले तो आप क्रिएट ए पास की पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे में आपका मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी दिख जाएगा। अब यहाँ पर दो ऑप्शन दिखेंगे, कंटिन्यू और कैंसिल। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपने फिंगर से वेरीफाई कर लेना है या फिर अगर आपने फेस लॉक वगैरह लगा रखा है तो उससे वेरीफाई कर लेना है बस। उसके बाद एक और फिंगर ऐड करना है, बस ये काम आपका हो गया, आपका पास की जनरेट हो गया। अब ये जो पास की जनरेट हुआ है आपके ईमेल आईडी में जाकर के सेव हो चुका है। ठीक है, आपको ईमेल आईडी में पासवर्ड मैनेजर वाले सेक्शन में जाने के बाद वहां पर दिख जाएगा आपका पास की, लेकिन आप उसे देख नहीं सकते हैं क्योंकि वो आपको दिखेगा नहीं। एक पासवर्ड की तरह होता है, जैसे आप पिन वगैरह या फिर पैटर्न लॉक लगाते हैं उसी तरीके से यहाँ पर भी आपका बायोमेट्रिक पासवर्ड सेव हो जाता है आपके ईमेल एड्रेस पर। ठीक है, अब ये काम कैसे करेगा, किस तरीके से आपको ये हेल्प करेगा, तो देखिए अक्सर हाँ आपने देखा होगा आपका व्हाट्सएप अकाउंट या फिर बहुत सारे व्हाट्सएप यूजर्स का व्हाट्सएप अकाउंट हैक हो जाता है। कैसे, जैसे मान लीजिए आपका कॉल फॉरवर्डिंग पर लगा दिया गया, एसएमएस फॉरवर्ड कर लिया गया, किसी ना किसी तरीके से आपके ओटीपी को बाईपास करा लिया जाता है अपने नंबर पर। जो कॉल आना होता है आपके मोबाइल नंबर पर वो कॉल ट्रांसफर हो जाता है, फॉरवर्ड हो जाता है हैकर्स के मोबाइल नंबर पर और वहां पर ओटीपी लेकर के आपके व्हाट्सएप अकाउंट को वेरीफाई कर लिया जाता है और लॉगिन कर लिया जाता है। ठीक है, तो लॉगिन करने के बाद आपका व्हाट्सएप अकाउंट हैक हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। बट इस फीचर की हेल्प से अब क्या होगा, जो आपने यहाँ पर पास की क्रिएट किया है और जिस ईमेल आईडी से आपने क्रिएट किया है, जिस भी ईमेल आईडी पर आपका पास की सेव हो रखा है, ठीक है, तो अब होगा क्या कि मान लीजिए आप अपने व्हाट्सएप अकाउंट को अनइंस्टॉल करते हैं और दोबारा से रीइंस्टॉल करते हैं, तो उस सिचुएशन में आपके व्हाट्सएप अकाउंट पर ना तो ओटीपी आएगा, ना ही व्हाट्सएप की तरफ से कोई कॉल आएगा, ना ही आपको बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करना होगा। सिर्फ आपके मोबाइल फोन में वह ईमेल आईडी होना चाहिए, ठीक है, जिस ईमेल आईडी पर आपने पास की सेव कर रखा है। ओके, की बाद जैसे ही आपने उस ईमेल आईडी को अपने उसी सेम डिवाइस में लॉगिन किया जिस डिवाइस में आप व्हाट्सएप को यूज करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप क्या करेगा, ऑटोमेटिक आपके उस ईमेल आईडी को वेरीफाई करेगा और उस ईमेल आईडी पर जो भी पास की सेव हो रखे हैं उसको वो रिकॉग्नाइज कर लेगा, ऑथेंटिकेट कर लेगा और ऑटोमेटिक आपका व्हाट्सएप अकाउंट साइन इन हो जाएगा। ना तो आपको ओटीपी डालने की जरूरत पड़ेगी, ना ही आपको किसी भी कॉल की जरूरत पड़ेगी, मतलब कि ऑटोमेटिक ये सारा काम हो जाएगा। सिर्फ हाँ आपके मोबाइल फोन में वह ईमेल आईडी लॉगिन होना चाहिए जिस पर आपका पास की सेव हो रखा है। अदरवाइज होगा क्या कि मान लीजिए आप अपने मोबाइल फोन को फॉर्मेट करते हैं, रीसेट कर देते हैं और बाद में आप अपना ईमेल आईडी या फिर ईमेल आईडी का पासवर्ड भूल जाते हैं, तो उस सिचुएशन में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, आप व्हाट्सएप अकाउंट में लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो ये जो फीचर है काफी गजब का है। अब आपका व्हाट्सएप अकाउंट जो है हैक नहीं हो पाएगा, कोई भी हैक करना चाहेगा हैक नहीं कर पाएगा। सिर्फ आपको पास की को इनेबल करके रखना है तो आपका व्हाट्सएप अकाउंट सेफ रहेगा, सिक्योर रहेगा। जब तक आपकी ईमेल आईडी उसके डिवाइस में लॉगिन नहीं होगी तब तक आपका व्हाट्सएप अकाउंट साइन इन होगा ही नहीं। ओटीपी बाईपास करा ही नहीं सकता है क्योंकि उसके नंबर पर ओटीपी आएगा ही नहीं, ठीक है, ना ही कॉल के माध्यम से ओटीपी आएगा और ना ही वो ओटीपी मैसेज के माध्यम से मंगा सकता है। और वेरिफिकेशन की तो बात दूर ही रही फेस से या फिर बायोमेट्रिक्स के। आपको यहाँ पर सिर्फ ईमेल आईडी लॉगिन करके रखना है, आपका व्हाट्सएप अकाउंट सेफ रहेगा, सिक्योर रहेगा। तो व्हाट्सएप का जो ये दोनों फीचर्स है काफी गजब का है। इससे आपका व्हाट्सएप अकाउंट सेफ रहेगा और साथ ही साथ आप खुद महसूस करोगे, फील करोगे कि मेरा जो व्हाट्सएप अकाउंट है अब कोई दिक्कत इस पर नहीं आने वाली और आप सेफली तरीके से फ्रीडम से आप अपने व्हाट्सएप अकाउंट को यूज कर पाओगे। मुझे उम्मीद है दोस्त इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग इन दोनों फीचर्स के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे और कैसे यूज करना है इसका प्रोसेस भी आपको समझ आ गया होगा। वैसे अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक और शेयर कर दीजिए। अदरवाइज अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट है, सवाल है, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिए।